समाज के गौरव के प्रतीक महाराजा बिजली पासी का जन्मदिन है। हम लोग इसलिए मनाते हैं इसको कि हमारा गौरव उससे बढ़ता है और हम उनको याद करते हैं कि हमें भी क्या आगे के समय में समाज को प्रतिनिधित्व देना है। तो इसलिए हम महाराजा बिजली पासी के हमारे गौरव प्रतीक हैं और भी तमाम महाराजा हैं। समय समय पे सबका हम लोग जन्मदिन इस तरह मनाते हैं। सामाजिक चेतना की बात हो रही थी। बाबा साहब या भगवान बुद्ध अक्सर कहा करते हैं, जब सामाजिक चेतना में अगर महिलाएं न हो तो वो मिसाल अधूरा होता है। हाँ, आज मुझे उस बात की कमी खली कि यहाँ पे हमारे साथ कोई हमारी जो महिला हैं वो इसमें सहभागी नहीं हो पाई हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कम से कम हमारे पास 50% महिलाएं भी आएँ। हर जगह से आए महिलाएं, उनको भी हम क्या कहते हैं उनको भी मंच देंगे, उनको उचित स्थान देंगे, उनका सम्मान करेंगे और उनके द्वारा समाज को आगे बढ़ाएंगे। बहुजन इतिहास की बात हो रही थी, महापुरुषों की बात, क्या लगता है कि हम जमीनी स्तर तक अपने महापुरुषों का इतिहास पहुंचा चुके हैं? इतिहास पहुंचा तो रहे हैं, लेकिन हम ही नहीं पहुंचा रहे हैं। हम इतिहास पहुंचा रहे हैं तो वो जा रहा है, लेकिन हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के भी पहुंचाया जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा। तमाम जगह पे उटपटांग चीज़ें भी क्या कहते हैं, हमारे जो विरोधी लोग हैं जो हमारे समाज को विखंडित किए हैं शुरू में, तो वो लोग हमारे विकृत इतिहास भी पहुंचा रहे हैं साथ साथ। तो हमें दो मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है। एक तो सही इतिहास हमको जानना है, उसकी खोज करनी है और सही इतिहास अपने जड़ तक पहुंचाना है। अभी हम संघर्ष कर रहे हैं, आगे आने दिनों में सफल होंगे हम। आज समाज बटा हुआ है, बहुत सारे लोग जो है समाज को इकट्ठा करने की बात करते हैं, आज तक समाज इकट्ठा नहीं हो पाया, क्या वजह? समाज वास्तविकता यह है कि समाज हम बनाए नहीं, समाज हम बनाए नहीं। आज तक जो जातियों का क्लासिफिकेशन लोगों ने कर दिया उसको हम ढोए चले जा रहे हैं और एक जाति दूसरे जाति को अपने से नीचा समझती जा रही है। बाबा साहब ने इस जातियों का इनहेलेशन के लिए जाति विच्छेद नामक पुस्तक लिखा और उन्होंने क्रांति प्रतिक्रांति भी लिखा कि जो जातियां हैं जब तक शासन सत्ता की सोच नहीं रखेंगे और एक दूसरे को एक साथ नहीं लेंगे, और जो ये तथाकथित जातियां हैं, प्रकृति ने जो जाति बनाई है, दो जाति बनाई है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। तो हमें अगर जाति बनाना है तो पुरुष और स्त्री की जाति बनानी है, जो बराबर की हिस्सेदारी प्रकृति ने दिया है। और उस जातियों का जब तक हम विभाजन है इसको समायोजन नहीं करेंगे तब तक जो है संभवतः समाज नहीं बना पाएंगे। बाबा साहब को पढ़ने के अलावा पूजना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, क्या लगता है कि ये हमारी जो ब्राह्मण व्यवस्था में हम रहे हैं, सदियों रहे हैं, उसकी देन है ये कि हम किसी को पाते हैं रखते पूजने और उसका जो उसने रास्ता दिखाया है उसको अपनाने के बजाय हम उसको पूजा करते हैं और उसको वहीं ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमें इससे निजात पाना है। आज मैंने अपने संबोधन में भी कहा था कि आज यहाँ से जाएं लोग, अपने सारी अंगूठी फंगूठी फेंक दें, सारा गन्ना तवीज फेंक दें, सारे पूजा पाखंड और कर्म कांडों से दूर रहें, तभी हम अपने समाज को इकट्ठा कर पाएंगे। अगर नहीं तो ये हमें विभाजित करने वाली चीज़ें हैं, हमें विभाजित करती रहेंगी, डराती रहेंगी, स्वर्ग नरक के सपने दिखाती रहेगी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं कहीं पे। जो कुछ है हमारे सामने ही है, आज वर्तमान में है, कल पता नहीं क्या होगा, पीछे पता नहीं, उसका पीछे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है और बाबा साहब का और बुद्ध का अगर हम अनुयायी हैं तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हमें वो नहीं दिखाना है कि व्यक्ति या कोई इस तरह की कोई चीज़ पे नहीं करना, हमें एक विचार के आगे लेके चलना है। और विचार क्या है उन लोगों का कि लगातार शिक्षित बनो, लगातार रिसर्च करो, लगातार आविष्कार करो और उसको समाज के लिए, समाज में योगदान करो। बाबा साहब और कार्ल मार्क्स की बात होती है, बाबा साहब की इतिहास और कार्ल मार्क्स के दोनों के समकक्ष अगर हम देखते हैं तो हम कहाँ तक सक्षम हैं, क्योंकि उनकी चीज़ें बहुत ग्राउंड स्तर तक पहुँच गए। क्या कारण है? देखिए साहब, दोनों लोगों का काम उद्देश्य जो था समाज सुधार के लिए था। अब बहुत उनका उच्च आदर्श था, उसमें कहीं विभेद नहीं था कार्ल मार्क्स और अम्बेडकर जी में। लेकिन दुर्भाग्य से उनके सिद्धांत का जो है हमारे इस समाज में, जिसको हालांकि हम लोग कहते हैं विकसित समाज है, विकासशील है, विकसित बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम उसको सफल नहीं हो पाए हैं। अम्बेडकर जी की जहाँ तक बात है, मैं उनका एक शब्द जानता हूँ, उन्होंने कहा था सबसे बड़ी गुलामी क्या है? सबसे बड़ी गुलामी धार्मिक गुलामी होती है।
इंसान के अंदर सबसे बड़ी गुलामी धार्मिक गुलामी है, और दुर्भाग्य से वह धार्मिक गुलामी हमारे बहुजन समाज के अंदर आ गई है। इसीलिए हमारे बहुजन समाज का नेतृत्व तो बहुत है, लेकिन वह नेतृत्व शून्य साबित हो रहा है, और हमारी धार्मिक गुलामी के प्रति कोई जो है जागरूक नहीं कर रहा है। जब तक हम धार्मिक गुलामी से अलग नहीं हो जाएंगे, तब तक हम अपने अच्छे समाज और संगठन की बात नहीं कर पाएंगे। जब हमारा नेतृत्व शून्य है तो क्यों ये चीज़ें कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए? उन्हें भी तो यस, उसी का परिणाम है आज जो आज देख रहे हैं। आज उसी की तरफ पहल हमारी हम लोग है, और खास करके अम्बेडकर जी ने कहा था ना कि हमको धोखा कौन दिया? पढ़े लिखे लोगों ने दिया। आज हम लोग पढ़े लिखे लोग इकट्ठे हुए हैं, उसको देखते हुए, उस दर्द का, अम्बेडकर जी के उस दर्द को देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि यह कल का फिर न समाज में लगे कि कोई अम्बेडकर की यह कहना पड़े कि हमको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्या लगता है कि समाज का चुना हुआ नेतृत्व आगे चल करके हमारे पुराने नेतृत्व की तरह से धोखा नहीं देगा? कैसे मानेंगे हम जो नेतृत्व चुन रहे हैं, हम बहुत ही विश्वास चुन रहे हैं। और देखिए, सभी सिक्के खोटे नहीं होते हैं। इस विश्वास चुन रहे हैं कि जो हमारा चुना हुआ व्यक्ति होता है वो बहुजन समाज की भलाई के लिए काम करेगा और बहुजन समाज के बारे में सोचेगा, बहुजन समाज के लिए लड़ेगा।